अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से और प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ। आज मेरी जो गुफ्तगू है उसका मौजू है ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है लाहौर में। ऑरेंज ट्रेन के अमले ने मज़दूरों पर बेईमाना तशद्दुद किया है और उसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पे लीक हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का अखलाक, लोगों की इंसानियत सोज वाक़यात ये हमारे माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब वीडियो में देख सकते हैं कि वो एक ख़ातून भी है जो इस तशद्दुद में शामिल है और मुलाजमीन हैं 8 से 10 मुलाजमीन जो है ना वो उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और सोटियों से और डंडों से जिस तरह जानवरों को भी तशद्दुद नहीं करते इस तरह किया जाता है। उनका कसूर क्या था? उनका जिसकी इतनी बड़ी उनको सज़ा दी गई। ट्रेन जो ऑरेंज ट्रेन है उसके मज़दूर जो है ना वो एक जगह थी जहाँ बैठे हुए सर्दी की वजह से आग जला रहे थे, तो उसका जो धुआं है वो ट्रेन स्टेशन के अंदर गया, तो वो अमले ने जाके उनको वहाँ से उठा के जो ट्रेन स्टेशन है उसके फाटक में उसको बंद कर दिया और उन पे वहाँ कान पकड़ा के जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान में ये वाक़या कोई किसी गांव का नहीं है या ये कोई दूर दराज इलाके का नहीं है या ये कोई ऐसे इलाके का नहीं है जहाँ पे कानून के अदारों का असेस नहीं है, जहाँ पे ये लाहौर का इलाका है और यहाँ पे इस तरह का वाक़या होना और उस अमले की बेहिसी देखें कि उन्होंने ख़ातून ने भी उस बूढ़े शख्स की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा और उसको इतना मार मार के उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट है, अदलिया का अदारा है और फ़ौज का अदारा है, उनका ये मिल बैठ के एक कानून बनाने की ज़रूरत है। एक कानून तो मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट और सज़ाएँ देने की ज़रूरत है। जब तक हमारे मुल्क में सज़ाएँ नहीं होंगी, इस्लामी कवानीन के मुताबिक लोगों को सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, तब तक ये इस तरह के जराइम पे काबू नहीं पाया जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये तो लाहौर का वाक़या है और लाहौर का एक और जो वाक़या हुआ था वो मोटरवे वाला, और इसी तरह बेशुमार वाक़यात हैं। इनसे वाक़यात से पूरे पाकिस्तान भरा हुआ है। हमारा माशरा किधर से जा रहा है? हमारी तो इस्लामी रवायात थी, हम तो इस्लाम के फॉलोअर हैं। हमें तो आका दो जहान सरवर कायनात ने ये सिखाया है कि हम लोगों से हुस्न सलूक से पेश आएँ। अगर आपके उम्र से कोई बड़ा था उसकी इज़्ज़त करें, आप छोटों से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। लेकिन ये कौन सा माशरा, हम किस तरफ जा रहे हैं? बेरारवी की तरफ जा रहे हैं। और ये लोग जो ऑरेंज ट्रेन के मुलाजिम हैं ये भी यकीनन थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, तो उनको इन चीज़ों का बिल्कुल उन्होंने ख्याल नहीं रखा और मज़दूरों को जो मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था तो वो रो रहा था। इंटरव्यू के दौरान वो रो रहा था कि हमें इतने तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी कमर पे बहुत ज़्यादा निशानात थे। तो जब तक हम एक सख्त से सख्त कानून नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक हम इस तरह के जराइम से ख़त्म नहीं कर सकते। इसका सबसे बेहतरीन यह है कि एक तो लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमारी रवायात क्या हैं, बड़ों से कैसे पेश आना है, छोटों से कैसे पेश आना है। इसको आम पब्लिक और स्पेशली जो दीनी सेंटर हैं उसमें इस तरह की तालीम को उजागर करने की ज़रूरत है। जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें जब हम छोटे थे तो हम तो कोई बड़ा बंदा अगर रास्ते में हमें मिल जाए तो हम उसको बहुत अदब से मिलते थे और
उनका अगर कोई उनके पास कोई सामान है तो वो भी पकड़ के उनके घर जाके छोड़ देते थे। इतना हम वो लोगों का ख्याल रखते थे। तो हमारा माशरा अभी अभी देखें, ये जितने लोग थे ये यकीनन थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, उनको माशरे की रवायात का भी पता होगा। और वो उम्र में एक जो खातून है, खातून है उनकी तो उनको तो अपनी इज्जत का भी तो ख्याल रखना चाहिए था कि वो इस तरह उस बंदे को गले से पकड़ के खींच के उसको मार रहे हैं। खुदा के लिए ये औरतों को तो ये चीज़ शेवा नहीं देती। तो जब तक पाकिस्तान में कानून नहीं बनेगा और कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा माशरा कभी वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। माशरे में जो है ना वो गुर्बत का ख़ात्मा और माशी तरक्की जब तक नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा माशरा कभी भी वहाँ छोटे और बड़े की जब तक तमीज़ नहीं मिटेगी, जब तक छोटे और बड़े का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उस वक्त तक हमारा माशरा किसी समझ जा नहीं सकता। तो मैं जनाब स्पेशली इमरान खान साहब और आर्मी चीफ और अदलिया से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह के वाक़यात का नोटिस लेके उन लोगों को सख्त सख्त सज़ा दी जाए, ताकि किसी और को मौका ना मिले कि वो इस तरह की हरकत कर सके, इस तरह की कोई बात कर सके। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने माशरे को, हम लोगों की खुद भी कोई ज़िम्मेदारी है, सब हम हुकूमत पे, अदलिया पे और बाकी आर्मी पे डाल देते हैं, हमारी खुद भी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, हम एक दूसरे को बताएं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया वाले लोग हैं उनका, और जो उस्ताज़ा हैं, और उसके अलावा जो माशरे के जितने भी लोग हैं, उनको मिल के एक समझ तय करनी पड़ेगी कि हमने माशरे को कैसे बेहतर बनाना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि एक दूसरे को टीच करें। जब कोई गलती पे हो तो उसको वहाँ पे बताएं कि भाईजान आप ऐसे नहीं, आराम से आप, ये सही नहीं है, ये सही है। और जब तक आप इन चीज़ों पे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा माशरा कभी भी अच्छी समत में नहीं जा सकता। दिन ब दिन जो है ना वो लोग एक दूसरे पे तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और इस तरह के वाक़यात, ये माशरे में मज़ीद खौफ और ख़तरे की अलामत है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, बिलखुसूस अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए आप अब तो यह है कि सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे लोगों को बात करें, मीडिया वाले अपना किरदार अदा करें। उसके बाद स्कूलों में, मदरसों में, मस्जिदों में ये लोगों को तालीम दें कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे की बात सुननी है। हमारा रिएक्शन इतना ख़राब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन लोगों ने अगर कोई गलती कर दी थी तो उनका ये था कि आप उनको समझा सकते थे कि भाई साहब इसका ये नुकसान है और ये आप ना करें। कानून को हाथ में लेना ये तो किसी भी माशरे में एक्सेप्ट नहीं है। तो इस्लाम तो लोगों के हकूक़ का तो इतना ख्याल रखता है कि वो किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। और ये कौन सा माशरे में किस तरफ जा रहे हैं कि हम उठ के खुद ही अपनी अदालत लगा देते हैं, खुद ही कोई फ़ैसला कर देते हैं। हमारे मुल्क में ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे मेन ज़िम्मेदारी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है और अवाम की ज़िम्मेदारी है। वो जहाँ पे भी कोई क्राइम हो, जहाँ पे भी कोई गलत काम हो तो उसकी निशानदेही करें। ये अवाम का काम है कि उसकी निशानदेही करें। और ये देखें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मैं अमेरिका की बात करूँगा। अमेरिका में क्या है कि कम्युनिटी को जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको साथ मिला के चलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी के लोगों के बीच में कोई इतना फ़र्क हो कि वो एक दूसरे को बिल्कुल जो है ना वो एक दूसरे से बात ना करें। ये एक दूसरे से मिलके बात करते हैं। किसी भी कानून को नाफिज करने के लिए कोई भी नई इम्प्लीमेंट जब वो करते हैं तो वो कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार होता है। जो कम्युनिटी लीडर होते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है। वो लोग कानून नाफिज करने वाले अदारों का साथ देते हैं, उनको गाइड करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह है कि हम थाने में जाते हुए डरते हैं कि हमें कोई जो है वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा। ठीक है, हम
किसी से अदलिया के ऑफिस में जाने से डरते हैं, हुकूमती अदारों में जाने से डरते हैं। जब तक हम आवाम में शऊर नहीं आगा, हम मिल के नहीं काम करेंगे, अदारों के साथ मिल के नहीं काम करेंगे, तो उस वक्त तक ये बेहतरी के चांस नहीं हो सकते। और इस तरह अगर हम इस पे आज भी इस सदी में भी 2021 शुरू हो गया है, इस सदी में भी हम अगर अपने आप को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो फिर तो हमारा माशरा बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। उसमें पढ़े लिखे लोगों का, उसमें माशरे के वो तबके जो जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक जगह का कमिश्नर है तो वो पब्लिक में जाके, कमिश्नर का काम है कि पब्लिक में जाके फॉर एग्जांपल जब जुमे का दिन होता है तो उसमें वहाँ जाके स्पीच करे, वहाँ लोगों को बताए कि ये रूल्स हैं, प्लीज़ इनको फॉलो करें, ठीक है, लोगों को रिक्वेस्ट करें, लोगों से बातचीत करें। हमारे जो हुकूमती अदारे हैं उनमें और अवाम में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इस स्पेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो ऑरेंज ट्रेन वाला वाक़या पेश आया, अगर इनको कानूनी अदारों पे इत्मीनान होता तो वो फ़ौरन उनको कॉल करते, तो वो उन लोगों को समझाते या उनके साथ जो भी कानूनी तौर पर कार्रवाई बनती थी वो करते, तो वो एक सेंस बनता है। लेकिन ये खुद कानून को हाथ में उठा लेना, किसी को मार देना, किसी के जो दिल में आए वो कर देना, ये तो जंगल वाला कानून हो गया। अब जो मोटरवे वाला वाक़या था वो तो जानवरों से भी हम पीछे चले गए हैं। हमारे माशरे में जो बड़ों की इज्जतें थी, औरतों की इज्जतें थी, हमारे मज़हब में भी तो यह है कि आप अगर कोई जंग भी होती है तो उसमें भी औरतों को, बच्चों को मारने का कोई हक नहीं है आपको। इस्लाम भी इस चीज़ का हक नहीं देता। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो अवाम है उसको शऊर की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन के सिलेबस में भी चेंजिंग करने की ज़रूरत है। हमारा माशरा दुनिया का बेहतरीन माशरा बन सकता है, लेकिन हमें उसके लिए आम लोगों को साथ मिला के एक टीम वर्क और अदारों में जो स्पेस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मैं अक्सर मिसालें जो है ना वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ कि इन्होंने तरक्की ऐसे ही नहीं कर ली, इन्होंने इस पे वर्क किया है कि ये चीज़ें कैसे काम आएंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ की, कि यहाँ की अमेरिका की जो पुलिस है वो लोगों के साथ मिल के काम करती है। वो कोई भी कानून बनाती है, उसमें अगर कोई कम्युनिटी लीडर कहता है कि ये सही नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए सही नहीं है, तो उसमें वो और फिक्र करते हैं, वो बातचीत करते हैं। तो ये इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को मजबूत कर सकते हैं, अपने लोगों को मजबूत कर सकते हैं, अपने लोगों को अच्छी समत में लेके जा सकते हैं। अगर हम अपने आप को इस्लामी माशरा कहते हैं, इस्लाम तो ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनसे तो बहुत आगे है। उनकी जो 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून दिया, एक ज़ाब्ता हयात दिया, अगर हम उसी को फॉलो करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी कोई भी माशरे के किसी भी फ़र्द के साथ नाइंसाफ़ी हो। वो तो बड़ा इंसाफ वाला मज़हब है। ये तो इस्लाम तो बड़ा पुरअमन मज़हब है। वो हर किसी को अपने हकूक़ में रह के बात करने की, हकूक़ में रह के माशरे में तरक्की करे। फिर यह कि ये जो माशी तरक्की है ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों को डेवलप करें, नीचे से लोगों को उठाएं। जब तक आप गुर्बत कम नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। ये जो अमीर और गरीब में फ़र्क है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये इसी तरह मुमकिन है कि आप माशरे को अच्छे एजुकेटर प्रोवाइड करें, आप माशरे को अच्छे लोग प्रोवाइड करें। वो लोग जो ईमानदार हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुल्क के लिए मुखलस हैं, उनकी ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम से भी कि आवाम भी इन चीज़ों को फॉलो करेगी और अपने आप को एक महज़ब माशरे का फ़र्द साबित करेगी, और इसी तरह हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आवाम से भरपूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरह के वाक़यात को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करें, लोगों को एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे की बात सुनें, तो ये माशरा बिल्कुल तरक्की कर सकता है, ये माशरा अच्छी समत में जा सकता है। तो मैं इसी पे
आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप पहाड़ी रंग प्रोग्राम के साथ सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें और नई आने वाली वीडियो को लाइक करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।